मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी के प्रोजेक्ट मैनेजर के इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में जानेंगे। ये जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फॉर बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 6 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ये जो 6 डिफरेंट सेगमेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें आपको एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी में आपको डिवाइडेड है। अगर आप इकोनॉमिक्स अभ्यर्थी हैं, मतलब आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स रहा है, आपने बीए इकोनॉमिक्स किया है या फिर एमए इकोनॉमिक्स किया है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़े हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर बीए इकोनॉमिक्स आप करके रखे हैं, तब आप में से इसमें से कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जैसे एडवांस माइक्रो, एडवांस मैक्रो, ये बीए इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़े होंगे आप। ये जो है दोनों आपको एमए इकोनॉमिक्स का सिलेबस में आता है। इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको ग्रेजुएशन में थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, पूरा नहीं पढ़ने को मिलेगा। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये भी कुछ हिस्से ही आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। मास्टर्स में ही आपको ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर हो पाता है। यानी कि अगर अब हम देखेंगे तो अगर बीए इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी हैं, तो इसमें से आपको आधे ही सिलेबस कवर कर पाएंगे। आपने आधे ही सिलेबस आप पढ़ के रखे होंगे। लेकिन अगर आप मास्टर किए हैं, तब आपको ये पूरा सिलेबस आपने करके रखा है। अब हम लोग बात करेंगे ये सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए, कैसे आपको सारे टॉपिक्स है जो कि आप जिस पर आपको अच्छे तरीके से कमांड हो सकता है। तो मेरे द्वारा ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दिया जा रहा है कल से ही। ये जो क्लास होगा, इसमें हम लोग इन 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एडवांस मैक्रो, देन मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। अब रहा एग्जामिनेशन आपका पैटर्न, तो एग्जामिनेशन आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में होने जा रहा है। जो एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट होगा अक्टूबर में, ये आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में ही लिया जाएगा। मतलब कि जो 200 नंबर का जो एग्जामिनेशन है, ये 3 घंटे में डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। तीन घंटे में डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। सारे टॉपिक्स, जैसे आप लोग कुछ बोलते हैं, कुछ अभ्यर्थी का कहना था कि मैम कौन सा टॉपिक हम लोग कर ले जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन ये सारे ही टॉपिक्स आपको बढ़िया से कवर करने होंगे, तभी जा करके आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं पेपर जो जीएस पेपर है और इकोनॉमिक्स जो आपका ऑप्शनल पेपर है, इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट काउंट होगा। आपका जो पेपर जो इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है ना। जो आपका इंग्लिश हो गया एंड हिंदी, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे। सिर्फ जीएस और ऑप्शनल पेपर जो है वो आपका जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। तो भले ही इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो कि छोटे आंसर वाले होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसका आंसर आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। अगर सिलेबस आप देखेंगे तो ये जनरल बीपीएससी के सिलेबस से, जो आपका जो मुख्य परीक्षा होती है बीपीएससी का, उससे बिल्कुल अलग देखा जाएगा ये सिलेबस, है ना। उसमें आपको 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। आपका सिलेबस जो अगर आप बात करेंगे 67, 68 मेंस या फिर AAO या ऑडिटर, इन सब में जो आपका जो सिलेबस है वो आपको 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। टोटल 15 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है, 6 यूनिट्स में डिवाइडेड, जो कि मल्टीपल सब यूनिट्स में अगर हम देखेंगे उसको तोड़कर, तो करीब करीब आपको 40-50 आपको टॉपिक्स दिख जाते हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो कि नहीं दिखते हैं, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये टॉपिक भी आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आप देखिएगा, जब शुरुआत में जब एडवांस माइक्रो और मैक्रो पढ़ते हैं, जब प्राइस डिटर्मिनेशन की बात होती है, या फिर आपको इकोनॉमिकल जब प्रिंसिपल्स की बात होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात होती है, तो उसके लिए आपको पहले से कुछ ऐसे थ्योरी और प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको इस टॉपिक पर कमांड हो, जो आपका सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ हो। क्योंकि ये वो उसका जो जिसमें जो यहाँ प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं उसका बेस है, कोई और आपको प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि आपको करीब करीब 45 से 50 टॉपिक तो ज़रूर पढ़ने होंगे, ताकि आपका अच्छे से ये सिलेबस जो है कवर कर पाए।
हमारे क्लासेस में क्या कर लेंगे कि हम लोग जो माइक्रो और मैक्रो है उसको बारी बार से कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो इसके बाद में जो टफ जो पोर्शंस है उसको कोशिश करेंगे कवर करने का, क्योंकि कुछ पोर्शंस जो है आपको मनी एंड बैंकिंग हो गया और इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बहुत आप पढ़ के रखे हैं और वो बस थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये पोर्शंस जो हैं मतलब मेरे द्वारा सिर्फ एक बार समझाने से आपको बहुत आसानी से कवरअप हो जाएगा। वहीं अगर आप एडवांस माइक्रो मैक्रो ग्रोथ और डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होगा, जस्ट बिकॉज आपने ग्रेजुएशन लेवल पे तो बिल्कुल बहुत सारे टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा समय देना होगा उन सारे टॉपिक्स को। हालांकि मेरे द्वारा आपको बढ़िया से बता दिया जाएगा, बाइलिंगुअल वे में हम लोग बताएंगे, कवर करेंगे, जो आपका जो लेसन्स होगा वो आपको बाइलिंगुअल लेवल में कवर करेगा। तो बारी बारी से पहले टफ्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद जो लिटिल बिट जो लाइटर होंगे मतलब हल्के होंगे उनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो क्लासेस है हम लोग कल से स्टार्ट कर ले रहे हैं, और इनरोलमेंट कुछ स्टूडेंट्स करवा चुके हैं, जो नहीं कराए उसको ध्यान दे करके जल्द से जल्द इनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि डे 1 से हम लोग डेमो में ना जा करके क्लास टॉपिक 1 से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि अब देखिए अब समय नहीं रह गया है। आप सभी जान रहे हैं आफ्टर 50 डे आपका एग्जामिनेशन है, समय काफ़ी कम रह गया है, तो उस समय को हम लोग को यूटिलाइजेशन करना है ना, कम से कम समय में जल्द से जल्द हम लोग को सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, और इस तरह से कवर करने की चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए, इतना भी नहीं हड़बड़ में जाना है हम लोगों को कि आपका जो टॉपिक है आपका सर से ऊपर चला जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। जिनका एनरोलमेंट बाकी रह गया था, जो ऑलरेडी इंक्वायरी करके रखे हुए थे, वो लोग आज कल में आप लोग अपना एनरोलमेंट करा लीजिएगा, ताकि हम लोग जो एडवांस माइक्रो मैक्रो जल्दी कवर कर लें, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तब जा करके ही हम बाकी पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। ये टॉपिक जो है मैं आपको पहले जो कवर कर रही हूँ वो थोड़ा सा टफ होंगे, आप उसको 1-2 बार 3 बार आप पढ़ने का आपको समय पर्याप्त मिल जाएगा। बाद में जो लाइटर सब्जेक्ट होंगे, लाइटर जो टॉपिक्स होंगे उसको देख लेंगे। हालांकि नोट्स हम लोग कल परसों से भेज देंगे, जिससे आप पहले उसको अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं, और क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ बाइलिंगुअल मोड में होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्लासेस आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।